नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं सचिन वर्मा। बात आज छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, बावजूद इसके लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बिलासपुर के एक इलाके में वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज की मांग हो रही है, लेकिन अब तक मांगों पर विचार नहीं किया गया है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वार्ड क्रमांक 9 के लोग वर्षों पहले भी परेशान थे और आज भी जब बीजेपी में डबल इंजन की सरकार है तब भी परेशान है। वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, देखिए रिपोर्ट। भाग्य की बात है कि अपने गांव में एक अंडरब्रिज नहीं बनवा पाए हैं, इसलिए जनता नाराज है और सबको लगता है कि आज भी उनकी सरकार है, कम से कम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल इनको करानी चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार, यहाँ उनकी सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे में एक अंडरब्रिज तत्काल इनको बनवाना चाहिए। पता नहीं क्यों अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार, उसमें बहुत सीनियरों को दूर रखा गया है, इनको भी मंत्री पद से नहीं नवाजा गया या कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है इनको काम करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। परेशानी है हम लोग के यहाँ, जो ख़त्म हो जाता है उसको ट्रेन के उस पर ले जाना पड़ता है, सुविधा नहीं है। ओवर ब्रिज एक होना चाहिए कम से कम। विधायक का गांव है और नाली भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से नाली वो रेलवे फाटक तक होना चाहिए, बड़ा वाला नाला। तो नाला जाम है और उधर स्कूल भी है हम लोग के पास, रेल के ऊपर। बच्चे पढ़ने के लिए जाते, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ट्रेन आते तक खतरा नहीं? हाँ, रुक जाता है बच्चे लोग। खतरा है कि नहीं? खतरा है, और बहुत कृषि भी है उधर। वार्ड नंबर 9 ग्राम परसदा का मुख्य समस्या अंडर ब्रिज का है। एक तो क्या है, आधी बस्ती रेल लाइन के उस पार बसा हुआ है और हाई स्कूल उस पार है, रेल लाइन के उस पार शमशान घाट है, और जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है वो रायपुर रोड के पास है। तो छोटे छोटे बच्चों को आने जाने के लिए रेल लाइन क्रॉस करना पड़ता है और इससे बहुत बड़ी हादसा होने का हम हमेशा गंभीर समस्या बना रहता है। और जो शमशान घाट है तो वो बस्ती में यदि ख़त्म हो जा रहा है तो उसको ले जाने के लिए, शमशान घाट ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। 3-3 4-4 रेल लाइन है, अभी तो नाली खोद दिए हैं तो और ज़्यादा समस्या गंभीर हो गया है। समस्या हो रहा है। हमारे गांव में तो ऐसे बहुत सारी समस्या हैं कि जैसे कि अब मारघटिया को बोल लिया जाए, जैसे कि ट्रेन वहाँ से आते जाते रहते हैं तो हम लोग वहाँ से खड़े ही रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं जब तक वो आए। उसके जाने के बाद फिर लेके जाते हैं बच्चे, इलाहास को लेके जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। उन लोग को भी बहुत से यानी कि असुविधा हैं, जैसे कि अब आ रहे हैं जा रहे हैं, गाय भी आते हैं जाते हैं, खेत भी हैं उधर, आने जाने में बहुत असुविधा है। और ऐसे बहुत सी सारी के असुविधा है, जैसे कि नाली को लेकर। तो यहाँ विकास के नाम से कुछ भी ऐसे नहीं हो रहे हैं यहाँ। जैसे विकास, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता लोग हैं, उस हिसाब से यानी कि ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। वार्ड नंबर 9 नगर निगम बिलासपुर के ग्राम परसदा में हमारे यहाँ अंडर ब्रिज की समस्या है। यहाँ पे रेलवे लाइन 5 लाइन गुजरा हुआ है। दोनों तरफ गांव का 10,000 जनसंख्या है, लगभग आधा बसा हुआ है। और पहली से लेकर 8वीं तक की स्कूल रायपुर रोड तरफ है और 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूल इस आवास मोहल्ला तरफ है। और इधर खेत खलिहान, शमशान घाट है। रोज यहाँ पर प्रतिदिन रेलवे लाइन के ऊपर से लगभग 500 से 600 स्कूली बच्चे पढ़ने के लिए इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। गांव के किसान लोग आना जाना करते हैं, मजदूर लोग आना जाना करते हैं। सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर मुक्ति धाम ले जाने के लिए भी हमको बहुत समस्या होता है। ले आथन तो गाड़ी खड़े रही थे, 1-2 घंटा ले हमन खड़ा हो जाथन। ए पार स्कूल है, लइका मन एती लोती होत रही थे, उकरो पढ़ाई या काम होते। खास करके तो लइका मन के पेपर के टाइम में ज़्यादा दिक्कत जाते। 4 ठो लाइन है होता तो कुछ का करीन हमन तैसे हो जाते। तो हमन ए पाले पर कैसे जाइन, कहाँ जाइन, कैसे लग करीन, कैसे हो जाते। 1-2 घंटा तो हमन इससे हमारा टाइम पास हो जाते। तो चलिए, सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ बिलासपुर की कब बदलेगी तस्वीर। बिलासपुर में लोग परेशान हैं और परेशानी का सबसे बड़ा कारण जो है वो एक अंडरपास है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोगों की परेशानियां सामने आ रही है। वार्ड नंबर 9 परसदा के लोगों की परेशानियां
अंडरपास की है, अंडर ब्रिज बनाना चाहते हैं। इसकी मांग लंबे समय से हो रही है। हर दिन रेलवे लाइन पार करना लोगों की मजबूरी हो गया है। जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। परसदा में हज़ारों की आबादी निवास करती है। कई बार गुहार लगाई गई लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार हो रहा है? और अगर किसी दिन हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? डबल इंजन वाली सरकार है और उसमें भी परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा क्षेत्र से जो बीजेपी विधायक हैं उनके खिलाफ भी नाराजगी लगातार लोगों की बढ़ रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन हादसे का जिम्मेदार होगा यदि ऐसा कुछ हुआ तो क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, उनके प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने अब सिर्फ आश्वासन दिया है लेकिन अब तक कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कब बदलेगी परसदा की तस्वीर, ये अहम बात है। वार्ड नंबर 9 का आज हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर लोगों की ये मांग है कि रेलवे के अंडरपास या अंडरब्रिज उसका जो है वो बनना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, या फिर फ्लाईओवर का ही निर्माण वहां पर हो जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को आने जाने में ना हो। भूपेंद्र राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, परसदा में जिस तरीके से मांग हो रही है अंडर ब्रिज की, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं इसमें? जी सचिन जी, आपको बता दें कि जो बिल्हा विकास खंड का ये एशिया का सबसे बड़ा विकास खंड माना जाता है बिल्हा को। यहाँ का ये एक क्षेत्र है नगर निगम का वार्ड क्रमांक 9 परसदा। परसदा क्षेत्र में ये निजे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो धर्मलाल कौशिक जी हैं, उनका निजे ग्राम है और इसके अलावा अभी वो वर्तमान में यहाँ से विधायक भी हैं। लगातार 3 दशक हो गए लेकिन अब तक के ये अंडरपास जो मांग कर रहे हैं वहाँ के वार्डवासी, अब तक के वो अंडरपास नहीं बन पाया है। लोगों को 5 ट्रैक पार करके स्कूल हो या शमशान घाट हो या खेती हो या और अन्य जो बुनियादी सुविधा है उसको पार करके जाना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन गुजरते रहती है, यहाँ पे लोग 100 को लेके खड़े रहते हैं। तो ये काफी एक समस्या आ रही है और मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी गंभीर विषय है और इसमें लगातार रेलवे को भी विधायकों द्वारा और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्राचार किया गया है, लेकिन रेलवे अभी तक के इन समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहा है। जी भूपेंद्र, आपने कहा कि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन देखिए मसला केंद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य का मसला होता तो राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन सरकार उनके है इसलिए उनका जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि उनके जो नेता हैं वो केंद्रीय मंत्री को लिखे, अश्विनी वैष्णव को, लेकिन जो सांसद है क्षेत्रीय उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। भूपेंद्र, क्या उन तक ये बात पहुँची है? क्योंकि सांसद यदि मंत्री से मिलेंगे, केंद्रीय मंत्री से, तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी समस्या का समाधान होगा। जी सचिन, आपको बता दें कि जो बिलासपुर के सांसद है वो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री है अभी हाल ही में, और उनको इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। विधायक जी द्वारा उनको इस समस्या के बारे में बताया भी गया है। लगातार उनके द्वारा पत्राचार भी किया गया है, लेकिन कुछ अंडर पास या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके चलते, ये तकनीकी कारणों के चलते ये अंडर ब्रिज नहीं बन पा रहा है। और हमने इस मामले में रेलवे के अधिकारियों से भी बातचीत की है, तो उनका भी कहना है कि ये अंडरपास का जो मांग है उसको रेलवे बोर्ड भेजा गया है। जल्द ही वहां से प्रस्ताव पास होने के बाद यहाँ एक नया अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। लगातार 3 दशक हो गए, मांग भेजे जा रहे हैं रेलवे बोर्ड को, लेकिन समस्या का समाधान और निराकरण अभी तक के नहीं हो पाया। तो मतलब आप कह रहे हैं भूपेंद्र कि लगातार लोग जो हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों तक बात पहुंचा रहे हैं, नेताओं तक मांग पहुंच रही है, पत्राचार भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक आश्वासन मिल रहा है, बजट जारी नहीं हो पाया है। बजट जारी अभी तक के नहीं हो पाया है, क्योंकि बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय है और यहाँ जोन के जीएम से लेके तमाम अधिकारी यहाँ निवासरत है, यहाँ रहते हैं और उनसे लगातार सभी जनप्रतिनिधि उनके पास ठीक है भूपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अवगत भी करा चुके हैं। आप बने रहिए भूपेंद्र हमारे साथ। मनहर कौशिक जी जुड़ गए हैं, पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 से, जिनके क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बहुत स्वागत है कौशिक जी आपका। जी सर, नमस्कार सर। ये जो लोगों की परेशानी हो रही है रेलवे ट्रैक को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ विचार आपकी पार्टी सरकार कुछ कर रही है?
हाँ सर, उसमें हम लोग लगातार डीआरएम ऑफिस को, जीएम ऑफिस जो रेलवे का विभाग है, और हमारे यहाँ के जो विधायक माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी है भारतीय जनता पार्टी के, और माननीय श्री तोखन लाल साहू जी है जो अभी राज्य मंत्री है नगरीय निकाय का भारत सरकार में, उनको भी कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो अंडरब्रिज की समस्या है सर, उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वो बन नहीं पा रहा है। तो आप कह रहे हैं मंत्री आपके हैं, सांसद हैं बीजेपी के, सरकार आपकी है, तो फिर इसमें रोड़ा कहाँ आ रहा है और क्या समस्याएं होती हैं आए दिन? अब सर, ये तो हमारे जो माननीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी हैं, उनका खुद का गृह ग्राम है। अब वो उनकी उदासीनता है कि आप सोचिए, लगभग रेलवे की स्थापना हुई थी तब से वहाँ पे रेल फाटक की व्यवस्था था, लेकिन 1997-98 में अचानक उसको रेलवे जो फाटक था उसको हटा दिया गया। उसके बाद से गांव के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरी हुई है। एक तरफ 1ली से लेकर 8वीं तक स्कूल है और एक तरफ 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल है। दूसरे तरफ शमशान घाट है, गौठान है, कृषि जमीन है, आधा आबादी है। रोज हमको रेलवे के जो ट्रैक है उसके ऊपर से हजारों लोग का आना जाना लगा रहता है सर, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से कुछ सुरक्षा उपकरण लगा दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, क्या यहाँ पर वो भी व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, कोई बैरिकेटिंग भी नहीं है, और बैरिकेटिंग लगेगा तो सर गांव वालों को फिर इस पार से उस पार आएंगे कैसे? वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए हमको अंडरब्रिज की जरूरत है। नहीं, जैसे मान लीजिए रेलवे का ट्रैक है, तो जब ट्रेन आती है तो दोनों साइड जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया जाता है ना, बैरिकेडिंग लगाकर, तो क्या वो व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर, बिल्कुल ओपन है। तो मान लीजिए कोई ट्रैक से गुजर रहा है और पीछे से ट्रेन आ जाए तो हादसा हो सकता है? होता है सर, हमेशा होता है। कभी आदमी खत्म हो जाते हैं, जानवर तो आए दिन कटता है वहाँ पे। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं रेलवे ट्रैक पर कि जब भी सड़क होती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जाती है। तो इसके विषय में भी क्या किसी नेता से बात नहीं होती कि भाई सब तब तक अंडरपास बने, सुरक्षा उपकरण तो लगा दीजिए, कम से कम यहाँ कोई हादसा तो ना हो बड़ा? नेताजी लोगों को हम लोग कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अब पता नहीं उन लोग प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उन लोग प्रयास करेंगे, गंभीरता से इस विषय को लेंगे सर, तो ये छोटा सा अंडरब्रिज बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बन सकता है। तो क्या इसके लिए जो मंत्री हैं यहाँ पर, तोखन साहू जी जैसा बता रहे थे भी कि राज्य मंत्री हैं केंद्र में, तो क्या वो तो मंत्री हैं और अपने ही सरकार के मंत्री से भाई काम लाना मंत्रियों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है, वो उनको प्राथमिकता पे काम देते हैं, तो कभी मंत्री जी से बात हुई इस बारे में? मंत्री जी को ज्ञापन भी दिए हैं सर, और ज्ञापन देने को बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और स्थानीय विधायक कौशिक जी हैं उनको भी ज्ञापन दिए हैं, और स्वयं वो जानते हैं, और उन्होंने भी आश्वासन कई बार दिया है कि बन जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो आगे क्या फिर विचार हो रहा है? मान लीजिए इतनी समस्या है, आप बता रहे हैं कि भाई गाँव के बीचों बीच लाइन जा रही है, और ये तो बड़ा हैरानी वाली बात है। वर्तमान में 3 लाइन कंटिन्यू चलता है सर, वहीं पे आपका अप डाउन वाला जो क्रॉसिंग भी बीच वाला जहाँ से गाड़ी ट्रैक बदलती है वहीं पे है, और चौथा लाइन प्रगति पे है, और एक 5वां साइडिंग के लिए है। ऐसा करके वहाँ पे वर्तमान में 5 लाइन रेलवे लाइन गुजरा है सर। तो हम लोग अभी जीएम साहब को ज्ञापन दिए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वहाँ पे काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सर आने वाले समय में समस्त ग्रामवासी मिलकर हम लोग डीआरएम रायपुर का, बिलासपुर जीएम का घेराव करेंगे, और उससे भी काम अगर नहीं बनेगा तो हम लोग रेल रोको आंदोलन अपने स्थल जहाँ पे अंडरब्रिज की मांग है वहाँ पे करेंगे सर। ठीक है कौशिक जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आप लोग जी। ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका। चलिए, लगता है शुक्ला जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए ट्रेनें गुजरती हैं, और किसी भी तरीके के कोई सुरक्षा की बात जहाँ तक होती है वो नहीं है। भूपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, अभी जिस तरीके से पार्षद बता रहे थे कि कोई साइन भी नहीं है, मान लीजिए ट्रेन आ रही है, अब किसी को कैसे पता लगेगा कि ट्रेन आ रही है? वो तो हाई स्पीड से ट्रेन आएगी, और कई बार पशु है, खेत से आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हैं, नहीं भी सुन पाते, तो हादसे का डर तो लगातार बना हुआ है।
जी सचिन, आपको बता दें कि ये मुंबई हावड़ा का मुंबई हावड़ा रूट का ये मुख्य मार्ग है और इसमें वंदे भारत जैसे ट्रेनें भी इस रूट पे चलती है, लेकिन अभी तक के रेलवे द्वारा कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, कोई लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं बनाया गया है और लगातार देखा जाता है कि आरपीएफ लेवल क्रॉसिंग के पास खड़े रहती है, लेकिन इस जगह पर जो मुख्य मार्ग है यहाँ से ये हजारों जो ग्रामीण है आना जाना करते हैं, यहाँ एक आरपीएफ का बल भी नहीं लगाया गया है। इसके चलते काफी दुर्घटना यहाँ पे घटती है, कई मवेशी घायल हो गए हैं, कई मवेशी मृत हो जाते हैं, कुछ तो लोग इसके चपेट में भी आ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की इस समस्या की ओर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका गंभीर स्थिति में वो दिखाई नहीं देते इस समस्या की ओर, और ये परेशानी आज से नहीं लगभग 3 दशकों से बनी हुई है। जी, तो कितनी रेलवे लाइन लगातार, जैसे अभी पार्षद जी बता रहे थे कि भाई और रेलवे लाइन भी यहाँ पर हैं, ट्रेन एक्सचेंज होती हैं, और कितनी ट्रेनें लगभग दिन में गुजरती होंगी यहाँ से? ये लगभग एक जो सवारी गाड़ी की बात करें तो लगभग बिलासपुर और जो रायपुर मुख्य मार्ग है, रूट है मुंबई हावड़ा का जो मुख्य रूट है, वहाँ 213 ट्रेनें सवारी गाड़ियां एक दिन में रोजाना गुजरती है, और इसके अलावा जो मालगाड़ी है वो लगभग 250 से 300 मालगाड़ी। ठीक है भूपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजेंद्र शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन जी। तो राजेंद्र जी, अब देखिए समस्याएं हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप ही बता दीजिए कि इसमें पिछले 3 दशक तक की बात हो रही है, सरकारें तो सर आपकी भी रही हैं भाई, 14 से पहले तो आप ही थे, 1 दशक पहले, तो क्या कुछ काम हुए हैं? हेलो जी, राजेंद्र जी आवाज़ आ रही है? जी, क्या कहा आपने? राजेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई दशकों पुरानी समस्या है ना रेलवे की, अंडरपास की, अंडर ब्रिज की, तो सर 14 से पहले आप लोगों की भी सरकार रही, क्या उसमें प्रयास नहीं हो पाया है? बिल्कुल प्रयास हुआ, हर समस्या के लिए अपने अपने स्तर पर सब प्रयास करते हैं जी। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 2003 से लगातार वहाँ भाजपा की सरकार थी, बीच में हमारी सरकार आई राज्य में, तो इस गवर्नमेंट भी है, उसमें हम सेंट्रल में नहीं थे, पर इनके साथ लगातार ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो डबल इंजन के सरकार में कोई तकनीकी समस्या नहीं है, इनको कराना चाहिए, ये तो जनहित का मामला है, किसी के घर का काम है नहीं। और जिस जगह स्वयं रहते हैं, हमारे पूर्व स्पीकर प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, पूर्व स्पीकर रहे हैं, बड़ा नाम है, उनको अपने गांव के लिए तो कम से कम ये अंडर ब्रिज पास कराना चाहिए, क्योंकि लोग स्कूल जाते हैं, शमशान उस पार है, बड़ी समस्या होती है। मैं तो जाता हूँ, तो हमने भी अपने समय में लिखा पढ़ी किया पिछले बार, लेकिन अभी तो डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, वो निगम एरिया में आता है, नगर निगम में भी इनकी सरकार है, तो ट्रिपल इंजन के रहते अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, अवसर आएगा तो हम तो करेंगे ही। नहीं राजेंद्र जी, अवसर मौका मिला है, देखिए अवसर कहना है कि करना चाहिए, अवसर आपके पास भी रहा है, लालू प्रसाद यादव जी भी रेल मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में, पवन बंसल जी भी रेल मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में, तो ऐसा तो नहीं है? उस समय यहाँ सरकार में हम नहीं थे। नहीं तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो केंद्र का काम है। होती ना, हमने उस समय लिखा पढ़ी किया, ठीक है ना, कोई चीज आपसे हमसे नहीं हो पाया, तो जो आज बैठा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना, और क्योंकि वो बड़े पद पे रहे हैं, आज भी एमएलए हैं दूसरी बार लगातार, इससे पहले 2 बार रहे, बड़े पदों पर रहे, ये काम अपने गाँव को तो करना चाहिए। जी, तो क्या कौन नेता ऐसा है राजेंद्र जो नहीं चाहेगा कि विकास हो? बीजेपी तो इतने बड़े दावे करती है विकास के। सब चाहते हैं, लेकिन सर इच्छा शक्ति होती है। तो बीजेपी नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। के भी कर सकते हैं, मैं चूंकि विधायक नहीं रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ा था, हार गया था जी, पर मैं कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति हो तो सब काम होते हैं। हम आज भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी जो सड़कें हैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं। कल भी हमने इनके सुशासन त्योहार में कल बहुत सारी किसानों की खाद बीज डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर आड़े हाथों लिया सरकार को, कल बहस भी हुई। तो हमारा काम विपक्ष का है वो हम तो कर रहे हैं, हम तो इनको याद दिला रहे हैं ना। तो राजेंद्र जी कभी ऐसा हुआ है कि भाई 10-20-50 लोगों को लेकर चलिए आप रेलवे के अधिकारियों से ही मिल लीजिए, जिला अधिकारी से मिल लीजिए, विपक्ष की जितनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनमें तो आप भूमिका निभा ही रहे होंगे? बिल्कुल निभाए, इससे पहले भी गए हैं, बिल्हा में भी रेलवे अंडरब्रिज के लिए गए हैं, सब जगह चिट्ठियां भी लिखी हैं, सबकी हैं। तो जैसा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं राजेंद्र जी कि भाई हमने काम पूरा कर दिया है, चिट्ठी लिख दी है, तो आपको पता है कि सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है भाई बजट आने में टाइम लग सकता है, अप्रूवल में टाइम लग सकता है, तो क्या थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? वेट एंड वॉच के सिवा जनता के पास है क्या सर? अभी मैं आपको बताऊं, आप तो अंडरब्रिज की बात करें, मैं बगल की नगर निगम की इसी विधानसभा की सड़कों की बात कर रहा हूँ जी। सड़कें नहीं बन पा रही हैं पीडब्ल्यूडी की, 2-2 साल में 3-3 टेंडर हो गए, निरस्त हो जा रहे हैं। चलिए, नया टेंडर हो रहा है, यही खेल चल रहा है।
तो ये इनकी कार्य क्षमता को दर्शा रहा है ना, ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं बस। ठीक है शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ गए हैं, जन चेतना भारत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जसवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार जी सर, ये अंडरब्रिज की समस्या है रेलवे की, इसको लेकर के आप लोग क्या चेतना समाज में कर रहे हैं? नेताओं को भी थोड़ा चेताइए, अधिकारियों को भी थोड़ा जागरूक कीजिए कि भाई समस्या इतनी बड़ी है, इसका समाधान होना चाहिए। सर फोन पे अभी कौन कौन है बता सकते हैं क्या? विल दैट हेल्प? सर अभी तो हमारे सहयोगी हैं, कांग्रेस के नेता थे, वो चले गए, शुक्ला जी, अभी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा था कि परसदा जो एक वार्ड नंबर 9 है जी, जहां हमारे दोनों पूर्व विधायकों का निवास भी है, और पिछले 25 सालों से, मतलब जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 से 2026 आ गया जी, एक बार धर्मलाल कौशिक जी और एक बार सियाराम कौशिक जी हुए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को मौका मिला। जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। बट वो आपसी सिर्फ ब्लेम गेम ही चलता रहा। राजेंद्र शुक्ला जी ने भी जो अभी बोला ना, सड़कों का हाल बुरा है, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, ही इज स्टेटिंग द फैक्ट्स। बट पिछली बार जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि हर पार्टी के अंदर गुट है, वो एक दूसरे के नंबर कम करने के लिए कि क्रेडिट कौन ले जाएगा। नहीं जसवीर जी, मैंने अभी कांग्रेस नेता से पूछा था, भाई 14 से पहले तो आपकी ही सरकार थी ना केंद्र में, वो कह रही राज्य में नहीं थी। अरे तो केंद्र में तो आपकी सरकार थी, यहाँ के नेता केंद्र में लिख सकते थे ना। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि देयर इज अ इतनी बड़ी पार्टी जो बोलते हैं ना, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, तो इतने सारे गुट हैं कि अभी जो सियाराम कौशिक जी अध्यक्ष अगर बने हुए या मतलब विधायक बने हुए हैं, सो ऑल द अदर कांग्रेस लीडर्स पुल हिज लेग, नहीं इस समय में मत बने, इस समय में मत बने। तो मतलब चलिए ठीक है जसवीर जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास सर समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ जुड़े। तो सवाल यही है कि कब बदलेगी परसदा की तस्वीर, और अंडरब्रिज जो है वो लोगों को कब तक मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश बस इतना ही। नमस्कार।